आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती। इस समय अम्बेडकर नगर जिले के मैं अकबरपुर में हूं और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी रितेश पांडे जी। और आपसे सिर्फ ये जानने का हम प्रयास करते हैं, वर्तमान समय में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, इन राजनीतिक बदली हुई परिस्थितियों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और आपका चुनावी माहौल वर्तमान समय में क्या है जी? देखिए, हम अपने आप को इस चुनाव को जीतते हुए पा रहे हैं और उसी के साथ साथ जो यहाँ का राजनीतिक माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपको क्या लगता है कि बीते 2 दशक से जो है राजनीति की स्थिति परिस्थिति में युवाओं को वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा मिल पा रही है जो पुरानी राजनीति से कुछ हट के चल रहा है? कि लोकसभा में लगभग 12% लोग 40 इयर्स के नीचे हैं। निश्चित रूप से और भागीदारी की ज़रूरत है। इस देश की जनसंख्या 70% जनसंख्या 40 साल की उम्र से नीचे है। मेरा मानना है कि धीरे धीरे युवाओं का हस्तक्षेप और उसके साथ साथ भागीदारी और बढ़ेगी और विधानसभा और पंचायती चुनाव वगैरह में इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर युवा जो है वो आगे बढ़ कर के आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर की जो है लोकल समस्याओं में प्रमुख समस्या क्या देखते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, किस पे आप फोकस करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए मेरा मानना है यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर की अत्यंत ही ज़रूरत है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ज़मीन भी पर्याप्त है, तो उधर एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करने के लिए हम लोग पूरी मेहनत से लगेंगे। महिलाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? महिलाओं को लेकर के पूरी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो समूह का गठन हुआ है वो निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारी बंधन कानून लेकर के आए हैं वो भी आने वाले समय में बहुत कारगर रहेगा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। आपने जो है विदेश से जो है पढ़ाई की है, ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ शिक्षा को लेकर क्या परिवर्तन अपने अम्बेडकर नगर जिले में विशेष रूप से आप देखते हैं? देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा का या विद्यालयों का वो बेहतर हुआ है। रन रोगन हुआ है, विद्यालयों का कुर्सी मेज पहुंची है, कई कई जगह स्मार्ट क्लासेस लगी हैं और टीचर्स उपलब्ध रहते हैं। टीचर्स घर तक जाते हैं बच्चों जो अभिभावक हैं उनके खाते में 1200 रुपये ड्रेस, जूता, स्वेटर के लिए दिया जाता है। निश्चित रूप से ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत कारगर रहेंगी। जो पहले विपक्षी पार्टियां थे उनके कार्यकाल में नकल की भेंट चढ़ जाता था सारा का सारा युवा, आज उसको रोक करके बच्चों की शिक्षा को लेकर के पूरी तरह से संजीदगी से एक अच्छा माहौल बनाया गया है। नकल की बात जैसे आपने की, तो आप देख रहे हैं पेपर लीक वगैरह कुछ हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ विशेष तरीके का कानून तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट किस तरीके से कराया जाए? देखिए, कानून अभी लास्ट सेशन में निकला था और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत तेज़ी से होगा। निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम पूरे के पूरे देश में है, चाहे कोई भी राज्य हो, अलग अलग पार्टी जहाँ पे शासन कर रही हैं उनके सामने ये चुनौती आ रही है। लेकिन सरकार की मंशा आप देखिए कि बच्चों की मांग पे जांच करके इसको कैंसिल कराया गया और आगे और इसको तुरंत चुनाव के बाद निकाला जा रहा है। फिर से भर्ती शुरू होगी और निश्चित रूप से उसमें जो भी लीकेजेस हैं उनको क्लोज करके इसको जो है सुचारू रूप से एक फुल प्रूफ तरीके से संचालित किया जाए। आज की जनता जो है आपको 5 साल का वक्त दिया, लेकिन चूंकि आप विपक्ष में थे इसलिए बहुत सारी बातें नहीं आपसे हो पाई, बहुत सारे काम कुछ इस तरीके से नहीं हो पाए। जो पिछले 5 सालों में कुछ आपके द्वारा किए गए बहुत सारे कुछ ऐसे काम हैं जो आम जनता नहीं जानती, कुछ बताएंगे क्या? जैसे यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन रुक गई थी, उसको हम लोगों ने चलवाया। निनामपुर में एक रोड जो बंद हो रही थी क्योंकि रेलवे ट्रैक का विस्तार हो रहा था, उसको मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात करके उसको सुचारू रूप से बनवा करके चलवाया है। और मालीपुर की रोड जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, 44 करोड़ रुपए उस पर पास करके हम लोगों ने लोकसभा में से बनवाया। और इसी प्रकार से यहाँ पे अपने क्षेत्र में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर रैंप नहीं था, बेवाना के पास उसको बनवाया और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे 3 जगह पे अंडर पासेस दिलवाए। तो ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको हम चलते चलते आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा जनता से यही अपील है, युवाओं से अपील है कि अम्बेडकर नगर में एक ट्रॉमा सेंटर के लिए, पुस्तकालय के लिए और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र जल्द स्थापित हो ताकि नौजवानों को अच्छी नौकरियाँ मिलें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। जो ज़मीनी स्तर पर आज परिवर्तन आया है, चाहे वो बिजली, रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के अगर हम देखेंगे, आज दूसरी किसी पार्टी ने इतने कम समय में इतने व्यापक तरीके से ये परिवर्तन ज़मीन पे कभी नहीं दिखाया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा और कर्मठता इससे दिखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके भारी से भारी मतों से यहाँ से एक कमल का फूल खिलाएं। एक आखिरी सवाल, रितेश पांडे को जनता किस रूप में जाने?
रितेश पांडे को जनता अपने बीच के अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में जाने और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने निरंतर लोकसभा में उनकी आवाज़ बन करके पूरी मजबूती से उठाने का कार्य। तो ये थे हमारे साथ रितेश पांडे, जो वर्तमान में अंबेडकर नगर 55 लोकसभा से प्रत्याशी हैं। आपके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन उन सारी बातों का आपने संजीदगी से जवाब दिया कि यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं अंबेडकर नगर ज़िले की, ख़ास तौर पर उन समस्याओं पे आने वाले समय में अगर कल को जनता इनको विजयी बनाती है, यहाँ से ये जीत के जाते हैं, तो इन समस्याओं पे कहीं ना कहीं ये ध्यान देंगे और उन समस्याओं के निस्तारण पे पूरी तरीके से योगदान देंगे। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन भानु प्रताप और शिव टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर।